नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य विभाग ट्रांसफ़र को लेकर परिवार कल्याण के नोटिस के बारे में। किसका होगा ट्रांसफ़र और कब तक ट्रांसफ़र होगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, यूपी एनएम 9212 में दूर दूर लोगों को भेज दिया गया था। तो ऐसे में ट्रांसफ़र को लेकर के सभी लोग परेशान थे कि कब तक होगा ट्रांसफ़र। तो एक नोटिस जारी हुई है परिवार कल्याण की ट्रांसफ़र को लेकर के। लेवल 1 से लेकर के लेवल 3 तक के लोगों का ट्रांसफ़र होने वाला है, जिसमें परिवार कल्याण की नोटिस में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो परिवार कल्याण की नोटिस आइए देख लेते हैं कि नोटिस में आखिर में किसका ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ आप देखें तो प्रेषक महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त प्रधानाचार्य स्वशासी राजकीय विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश, निदेशक टीबी एंड चेस्ट चिकित्सालय कानपुर, कैंसर इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी कानपुर, निदेशक टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर आगरा, निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक एसपीएम सिविल चिकित्सा लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ, लोकबंधु राजनारायण चिकित्सालय लखनऊ, यूएचएम चिकित्सालय कानपुर नगर, मानसिक रोग चिकित्सालय बरेली, वाराणसी आगरा। ऐसे ऐसे पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नीचे, विषय किसके लिए ये है और कब के डेट में ये निकला है। तो 26/3/2024 के डेट में ये लेटर जारी किया गया है। विषय देखें, यहाँ आप लोगों के सामने एक विषय लिखा हुआ है, पीएमएचएस संवर्ग के लेवल 1 से लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। एक बात यहाँ सोचने वाली बात होगी कि यहाँ लेवल 1 से लेवल 3 तो लिखा हुआ है, जैसा कि लेवल 1 से लेवल 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ चिकित्सा अधिकारियों लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ हमें कुछ डाउट लग रहा है कि केवल ये चिकित्सा अधिकारियों के लिए है, बाकी कर्मचारियों के लिए नहीं है। बाकी आप लोग लेटर देख लीजिएगा कैसे क्या है, पूरा देखें तो लिखा है, कृपया उपयुक्त विषय का अवगत कराना है कि आगामी स्थानांतरण नीति की प्रत्याशा में पीएमएचएस संवर्ग के लेवल 1 से लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारियों के स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्थानांतरण किए जाने हेतु प्रदेश के जनपदीय चिकित्सा इकाइयों से सुसंगत अभिलेख सूचना की आवश्यकता होगी। उक्त के क्रम में परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप 01/02/3/04 तथा प्रमाण पत्र के प्रारूप में आगामी स्थानांतरण नीति के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी सूचना को त्रुटि रहित बनाकर अधो हस्ताक्षरी की ईमेल आईडी पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दाम्पत्य नीति, दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिकों के दाम्पत्य प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित पठनीय प्रति सुसंगत अभिलेख अवश्य प्रेषित किए जाएं। चिकित्सा अधिकारियों की विगत 3 तैनातियों का विवरण अंकित किया जाना है, जिसके अंतर्गत मंडल जनपद में कब से कब तक की अवधि में कुल अवधि का अंकन आवश्यक है। पीएमएचएस संवर्ग के लेवल 1 से लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारियों के सेवानिवृत्ति तिथि के निर्धारण हेतु जन्मतिथि का अंकन आवश्यक है। पीएमएचएस संवर्ग के लेवल 1 से लेवल 3 तक के चिकित्सा अधिकारी जो त्यागपत्र अथवा बिना सूचना दिए अनाधिकृत अनुपस्थित चल रहे हैं की सूचना भी अंकन किया जाए। उक्त सूचनाओं के साथ संकलन हेतु प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित जनपद से उन चिकित्सा अधिकारी इकाइयों का जो कि मंडलीय, जिला, संयुक्त पुरुष महिला चिकित्सालय से इतर हैं का नोडल नामित
अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त जनपद की चिकित्सा इकाइयों यथा चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अन्य कोई अतिरिक्त चिकित्सा इकाई या अन्य विभागों के अंतर्गत स्थापित डिस्पेंसरी, जेल, चिकित्सालय, पीएससी चिकित्सालय आदि से सूचना प्राप्त कर संकलित कर महानिदेशालय को 15 दिवस के अंदर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से एवं ईमेल आईडी लिखा हुआ है पर सॉफ्ट कॉपी कुर्ती देव 16 फॉन्ट प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त फॉन्ट के अतिरिक्त कोई अन्य फॉन्ट मान्य नहीं होगा। आप द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त सूचनाएं सत्यापित एवं नियमानुसार सुसंगत अभिलेख के साथ पूर्ण एवं त्रुटि रहित प्रेषित की जाएंगी। माननीय न्यायालय में वाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विषय परिस्थितियों में संपूर्ण उत्तरदायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा। संलग्न प्रारूप 01, 02, 03 और 04 तथा प्रमाण पत्र लगेंगे। नीचे आप लोग देख सकते हैं पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा आप लोग देख सकते हैं। उपलब्ध कराई गई सूचना में किसी मृत चिकित्सक सेवानिवृत्त का नाम सम्मिलित नहीं है। उपलब्ध कराई गई सूचना सेवा अभिलेखों के मिलान करने के उपरांत संकलित कर प्रेषित की गई है। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचनाएं त्रुटि रहित एवं सत्यापित कर उपलब्ध कराई गई हैं। किसी भी लेवल 1 से लेवल 3 के चिकित्सक का विवरण छुपाया नहीं गया है। समस्त सूचनाएं पीएमएस एलोपैथिक संवर्ग के लेवल 1 से लेवल 3 के नियमित चिकित्सकों की उपलब्ध कराई गई है। किसी अन्य संवर्ग अथवा संविदा अधिकारी कर्मचारी की सूचना को सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ तो लिखा है कि किसी अन्य की कर्मचारी अथवा अधिकारी की सूचना सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन विषय में केवल अधिकारी लिखा गया है। जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र की बात आई है वहाँ केवल अधिकारी लिखा गया है। तो हमें लग रहा है ये केवल लेवल 1 से लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारी की ही ट्रांसफ़र की नीति है, इसलिए इसमें कर्मचारियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल इसमें अधिकारियों का ही ट्रांसफ़र होगा लेवल 1 से लेवल 3 तक। हालांकि यूपीएनएम जो हैं उनका भी लेवल 3 ही है, लेवल 3 के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये कर्मचारी के अंतर्गत आती है, अधिकारी के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ देखिए इस प्रारूप के अंतर्गत मांगा गया है। प्रारूप एकमात्र पीएमएचएस एलोपैथिक संवर्ग के लेवल 1 के चिकित्सा अधिकारियों के लिए ये विवरण देना है और ये लेवल 2 के चिकित्सा अधिकारियों का विवरण देना है और ये लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारियों का विवरण देना है। कहीं ये नहीं लिखा है कि लेवल 3 के कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार से दीजिए। जब कर्मचारी लिखा रहेगा तब कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होने का निर्देश आएगा। ये केवल अधिकारियों का निर्देश है, इसलिए इसमें यूपी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। बाकी नोटिस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद आप भेज सकते हैं प्रारूप के साथ। तो ये है 26/3/2024 का ट्रांसफ़र के लिए नोटिस परिवार कल्याण के द्वारा भेजा गया है। यूपीएनएम का ट्रांसफ़र इस लेटर से नहीं लगता कि इस समय हो पाएगा। हो सकता है चुनाव बाद जून में ट्रांसफ़र ऑनलाइन के लिए खुले तब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से ज़रूर शेयर किया जाएगा। हालांकि आप लोग डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए कि कैसे आपको ट्रांसफ़र कराना। ऑनलाइन ट्रांसफ़र खुलेगा तो भी नहीं है कि बिना आपके डॉक्यूमेंट के हो जाएगा। ऑनलाइन में भी आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और वो कारण दिखाना पड़ेगा कि हम घर से दूर रह कर के ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, काम करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तब आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा ऑनलाइन में भी, और सटीक जुगाड़ भी चाहिए। तो ये सब जानकारी आप लोगों के सामने है। अब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए। हो सकता है जून में यूपीएनएम का ट्रांसफ़र हो, मतलब यूपी कर्मचारियों का स्वास्थ्य विभाग में
तब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें मुश्किल है ट्रांसफ़र होना, ये अधिकारियों के लिए है। बाकी जो जानकारी थी हमने दे दिया। इसके आगे जानकारी चाहिए तो आप लोग पूरा ईमेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर पूरी जानकारी हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।